नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। जेलेंस्की ने एक बहुत गलत काम कर चुका। यूरोपियन यूनियन इतना दिन तक उनका सपोर्ट किया, जेलेंस्की का या यूक्रेन का रशिया का वॉर में। उसी यूक्रेन ने दुनिया का सबसे बड़ा पाइपलाइन ड्रूजबा ऑयल पाइपलाइन जो 4000 किलोमीटर लॉन्ग है, पूरा रशिया से पूरा ईस्टर्न यूरोप में तेल सप्लाई होता है, उसी पाइपलाइन को डैमेज कर दिया यूने का जो पंपिंग स्टेशन है वहां पे। तो इस डैमेज के बाद अभी हंगरी, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया जैसे कंट्री को ऑयल सप्लाई नहीं होगा। उसी हंगरी के ऊपर डैमेज आया है, जो हंगरी यूक्रेन को टिल डेट इलेक्ट्रिसिटी देता है, पेट्रोल देता है। और ये अटैक के बाद जेलेंस्की ने डिमांड किया, यूरोपियन यूनियन के ऊपर दबाव दिया कि हमको और भी ज्यादा पैसा चाहिए, नहीं तो हथियार दो, नहीं तो पैसा दो। इसी टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है आज का गेस्ट अतनुदा। तो अतनुदा, एक्चुअल हुआ क्या? देखिए, अब तक ये आज से नहीं, यूएसएसआर के टाइम से ही जो ईस्टर्न यूरोप है, इन लोगों के साथ यूएसएसआर का उस टाइम में बहुत ही अच्छा कनेक्शन था या फिर पार्ट भी थे। उस टाइम में अपने तरफ से इन लोगों को एनर्जी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बनाया गया था, जो पाइपलाइन आज भी एक्टिव है। इस पाइपलाइन से क्या होता था, रशिया से जो भी क्रूड ऑयल है या फिर रशिया से जो भी ऑयल है वो ईस्टर्न यूरोप में एज एनर्जी सप्लाई किया जाता था, जिसे धुजबा पाइपलाइन कहा जाता है। और ये मोर देन 4000 किलोमीटर लॉन्ग है। अगर देखें, ये डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करता है ये पाइपलाइन इसलिए बनाया गया था क्योंकि जैसे हम लोग को पता है कि बहुत सारे कंट्रीज है जो कि लैंड लॉक है, जिन लोगों के पास पोर्ट नहीं है। अब पोर्ट नहीं रहने से उन लोगों को क्या होता है, जब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना होता है तब दूसरा कंट्री को यूज करना पड़ता है। ऑन द अदर साइड अगर पाइपलाइन रहता है तो उसी पाइपलाइन के भरोसे उन लोगों का जो एनर्जी सप्लाई वो चलता रहता था। जिसमें अगर हम लोग हंगरी देख ले, स्लोवाकिया देख ले, तो ये सब कंट्रीज है। तो यूक्रेन से ये सारा जो पाइपलाइन है, ये सारा पाइपलाइन रशिया से एकदम ईस्टर्न यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज में फैला था। तो जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ था उस टाइम से यूरोपियन यूनियन का कहना था कि बहुत सारे कंट्रीज जो है वो अपने तरफ से ये सारा जो क्रूड ऑयल है ये सब नहीं लेगा रशिया से। तो ऐसा बहुत कुछ चल रहा था, मगर कुछ कंट्रीज जो है वो अपने तरफ से फिर भी रशिया के साथ ट्रेड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं है, उन लोगों के पास पोर्ट नहीं है कि वो लोग दूसरा कंट्री से अपना जो क्रूड है वो खरीदे। तो अभी क्या देखने को मिला, अचानक से जेलेनेस्की, जब ये पीस टॉक अनसक्सेसफुल हुआ उसके बाद जेलेनेस्की ने अपने तरफ से क्या किया, ये लास्ट जो कनेक्शन था, मतलब रशिया के साथ ये सारा जो ईस्टर्न यूरोप का, उसमें जो धुजवा पाइपलाइन है, इसमें एक पंपिंग स्टेशन है यूने का, उसके ऊपर अटैक किया गया है और ये पंपिंग स्टेशन को खत्म कर दिया है। जिसके वजह से अगर प्रेजेंटली हम लोग देखें, जो हंगरी है या फिर स्लोवाकिया है, इन सब जगह में जो पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल का जो भी फ्लो है वो कम्प्लीटली बंद हो गया है, वो इंटरप्ट है। आगे जाके ये सब कंट्री जो कि जैसे अगर हम लोग हंगरी को ही देख ले, हंगरी अपने तरफ से ये क्रूड ऑयल लेता है, उसको प्यूरिफाई करता है, उसके बाद वही पेट्रोल जो है यूक्रेन में बेचता है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ये क्रूड से, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूक्रेन को देता है। मगर जेलेनेस्की, अब उनके दिमाग में क्या है उनको ही पता है, उन्होंने अपने तरफ से इसको खत्म कर दिया। जिसके वजह से नो डाउट आज के डेट में अगर देखा जाए, ये जो भी ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज है जो लोग अभी भी रशिया से अपने तरफ से क्रूड ऑयल ले रहे थे, हर कोई कंट्री जो है ये अफेक्टेड है। और इन लोग का मेजर जो प्रॉब्लम है, इन लोग के पास ये लोग लैंड लॉक है, जिसके वजह से ये लोग कोई भी पोर्ट को एक्सेस करके क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंसिडेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया। देने के बाद वो यूक्रेन को ब्लेम करके बोला ये नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत चीज हुआ। लेकिन कहीं कहीं कोई कोई मीडिया की तरफ से ये खबर भी आ रहा है, शायद डोनाल्ड ट्रंप का इशारा से ही जेलेंस्की ये सब कर रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, जेलेनेस्की ये जो स्टेप लिया है ये काफी गलत लिया है, नो डाउट। इसमें जेलेनेस्की ये काम खुद किया है या फिर डोनाल्ड ट्रंप का बात सुनने के बाद किया है, ये भी मैटर करता है। क्योंकि आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप जेलेनेस्की को खुली छूट दे दिया है कि भाई आप जाओ, आप रशिया में घुस के आप अटैक करो। ये स्टेटमेंट पहले ही हम लोग देख लिए कि ऑलरेडी आ गया है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, अगर डोनाल्ड, ऐसा नहीं है कि जेलेनेस्की ये करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पूछा है, भले ही वो पब्लिक नहीं हो, ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप को ये सब कुछ पता है। ऑन द अदर साइड जेलेंस्की ब्लैकमेल कर रहे हैं किसको? नए यूरोपियन यूनियन को, कि भाई मुझे और पैसा दो, मुझे हथियार खरीदना है, और वही हथियार जो है मैं यूज करूंगा रशिया के वार में। तो अगर देखा जाए ये बहुत ही गलत है। आज के डेट में अगर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में हर कंट्री को इक्वली लेता है तो उनको ये भी समझना चाहिए, जो कंट्री लैंड लॉक है, वो भले ही यूरोपियन यूनियन के कोई भी कंट्री हो, उन लोगों के जो एनर्जी सोर्सेस है उसके ऊपर अगर जेलेंस्की अटैक कर रहा है तो ये काफी खराब है। अगर सिर्फ रशिया को ब्लेम किया जाता है, जब रशिया यूक्रेन के लिए कोई भी प्रॉब्लम किया जाता है, ऑन द अदर साइड यूक्रेन जब दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है,
तब जाके डोनाल्ड ट्रंप क्यों स्टैंड नहीं ले रहा है? सिर्फ एक ट्वीट कर देने से या फिर अपना जो ट्रूथ सोशल है उसमें बोलने से तो नहीं होगा ना। अगर यूरोपियन यूनियन आपके इतने सालों से आपके अलाई है, आपके साथ में रहा है, आज के डेट में अगर देखा जाए यूरोपियन यूनियन हमेशा वेस्ट में यूएस के साथ स्टैंड ले रहा है, उसके कोई भी कंट्री के ऊपर अगर इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को स्टैंड लेना चाहिए। मगर डोनाल्ड ट्रंप कहाँ है? सिर्फ एक ट्वीट या फिर उनका जो ट्रूथ सोशल यूज करके दो चार पोस्ट, ये तो काफी ज्यादा नहीं है। ऑन द साइड कौन कर रहा है? जेलेनेस्की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बात सुन के उठता है, सुन के बैठता है। प्रेजेंटली तो वही सिचुएशन है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज है उनमें आज के डेट में अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग है वो है जर्मनी। और जेलेनेस्की ये काम जर्मनी के साथ भी किया हुआ है कि भाई उनका जो एनर्जी सोर्स है उसके ऊपर अटैक। अभी वो जो कर रहे हैं वो है आपका ये हंगरी, ये स्लोवेकिया, ये सब कंट्री के साथ। और वही जेलेनेस्की उन लोग को ब्लैकमेल कर रहा है, बोल रहा है कि भाई मुझे और पैसा दो, मुझे लड़ना है। तो इसमें सपोर्ट किसका है? नो डाउट सपोर्ट यूएस का है कि भाई देखो आपको अगर पैसा निकालना है आप ये सब करो, उसके बाद वहां से पैसा निकालो। ऑन द अदर साइड आज के डेट में अगर देखा जाए ये जो वार है इसमें जेलेनेस्की को सबसे ज्यादा जो फंडिंग किया है या फिर सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किया है वो है वेस्ट, जिसमें यूएस है और यूरोपियन यूनियन के इतना सारा कंट्रीज है। मगर आज वही जेलेनेस्की इन लोगों को ही काट रहा है। तो समझना चाहिए किसी को सपोर्ट करने से पहले। मुझे तो लगता है कि भाई ऐसा टाइम आ गया है जब यूरोपियन यूनियन को अपने तरफ से स्टैंड लेना है। और ये जो कहते हैं हम लोग यूरोपियन यूनियन में जितना भी कंट्रीज है, जो छोटे कंट्रीज है, उन लोगों को बारे में कौन सा बड़ा कंट्री सोच रहा है? या फिर जर्मनी के ऊपर जब अटैक हुआ क्यों फिर जर्मनी जाके जेलेंस्की का पीठ थपथपा रहा है? उनको बोलना है कि भाई आप तो जो ये आप कर रहे हो आप तो एक यूरोपियन यूनियन में हो नहीं, उसके बाद आप यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के ऊपर अगर अटैक करो तो हम लोग भी आपके ऑपोजिट में स्टैंड लेते। रशिया के साथ स्टैंड लीजिए, तब देखते हैं जेलेंस्की क्या करेगा या फिर वेस्ट में क्या होगा। मगर यूरोपियन यूनियन में वही बात है भाई, वही जी हजूरी या फिर वही यूएस का सुन के चलना, ये तो लेकिन गलत है ना। कुछ दिन पहले वॉशिंगटन का ओवल में जो ये हुआ मीटिंग हुआ ट्रम्प के साथ, जेलेंस्की तो अकेले जाने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिला उसको, वो यूरोपियन यूनियन को साथ में लेके गया। जो लोग उसको सपोर्ट किया था उस टाइम में यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट लेके वो गया था डोनाल्ड ट्रम्प से बात करने के लिए। अब तो यूरोपियन यूनियन उसका साथ था। रसिया वॉर में भी बहुत सारा फंडिंग किया है, आप जो बोल ही रहे थे। मीटिंग के बाद लोग बोला पूरा सिक्योरिटी हम लोग देख लेंगे, पूरा यूरोपियन यूनियन इसका सिक्योरिटी देख लेगा। लेकिन फिर ये वाला अटैक क्यों यूरोपियन यूनियन के ऊपर? इसमें क्या आपका रसिया का कुछ लॉस होगा? उसका उसका आपका वॉर तो रसिया के साथ है। ऑब्वियसली रशिया के साथ वार है, मगर एग्जैक्टली ये क्या करना चाह रहा है जेलेनेस्की का ये जो अटैक था इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है कि भाई रशिया से अगर क्रूड ऑयल आता है तो ऑब्वियसली रशिया का इकोनॉमी ही जो है उसमें उसको पैसा मिल रहा है। दूसरा रीजन है कि भाई ये लाइन जो है अगर ये बंद हो जाता है तो जो लैंडलॉक कंट्रीज है वहां, जैसे कि हंगरी को ले लीजिए, चेकोस्लोवाकिया को ले लीजिए, वो लोग अपने तरफ से क्या करेगा, जेलेनेस्की को और भी ज्यादा फंड रेज करेगा कि भाई हम लोग का जो पाइपलाइन है उसको आप इंटरप्ट मत करो, आप हम लोगों से पैसा ले लो। तो ये तो ब्लैकमेल करके लड़ना है, वही बात है ना। और इसमें नो डाउट अगर देखा जाए यूएस का सपोर्ट है, वरना जेलेंस्की के पास इतना हिम्मत नहीं है कि आज के डेट में वो यूएस के अगेंस्ट में जाके कोई भी किसी के ऊपर अटैक करे या फिर पैसा निकालने के लिए ये सब जो पैंतरे है वो अपनी तरफ से यूज करे। तो ये तो क्लियर है कि भाई वेस्ट का सपोर्ट है, यूरोपियन यूनियन का पूरा सपोर्ट है। ऑन द अदर साइड सबसे खराब लगता है यही कि यूरोपियन यूनियन जो है वो नाम में एक यूरोपियन यूनियन है, मगर जब उनके कंट्री के कोई भी, चाहे वो जर्मनी का जो एनर्जी सोर्सेस है, चाहे आज के डेट में हंगरी का जो एनर्जी सोर्सेस है, उसके ऊपर दूसरा कोई कंट्री अटैक कर रहा है, वो लोग उसके अगेंस्ट में स्टैंड नहीं ले रहा है। लोग को चाहिए था कि भाई स्टैंड लो कर जेलेंस्की को बोलो कि भाई आप क्या करो। सिर्फ एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये सब डिसाइड हुआ था पास्ट में, कोई भी थर्ड पार्टी हम लोग का जो भी एनर्जी सोर्सेस है उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। और अभी जाकर थर्ड पार्टी तो जो है वो तो आपका यूक्रेन है, यूक्रेन तो कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में आप यूरोपियन यूनियन में अगर हो, आप यूरोपियन यूनियन स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? पता है सबको कि भाई इसमें यूएस का साथ है, इसके वजह से जेलेंस्की ये सब किया है। यूएस के अगेंस्ट में यूरोपियन यूनियन बोलने में घबराता है, इसलिए वो लोग नहीं बोल रहे। भले ही वो ओवल ऑफिस में बैठ के जेलेंस्की जब मीटिंग कर रहे थे उस टाइम में जेलेंस्की को तो डर लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मीटिंग हुआ था जेलेंस्की का, जिसमें जेडी वांस थे और वो टी शर्ट पहन के आता, जो भी इशू आता दुनिया में, दुनिया के सामने जो उनको जिस तरह से इंसल्ट किया गया था, वो कभी भी सपोर्ट नहीं करते कोई भी। ऑन द अदर साइड जब सेकंड टाइम आया तो जेलेंस्की को पता है कि भाई आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलो, जाने के जब मिल रहे हो तब आप फॉर्मल में मिलो, उसके बाद हम लोग यूरोपियन यूनियन के सारे सबको ले जाएंगे, क्योंकि अगर वो मुझे अटैक करेगा तो भाई ये हम लोग को ढाल बन के प्रोटेक्ट करेगा।
तो ये सब तो प्लानिंग पहले से ही चल रहा था। मगर ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, जेलेंस्की अभी ये जो स्टेप लिया है, इसमें ऑब्वियसली यूएस का साथ है, जिसके वजह से जेलेंस्की ये स्टेप लिया है। आगे जाके वो ब्लैकमेल करेगा। लेकिन 20 जनवरी 2025 में यूरोपियन यूनियन का जो जितना सब कंट्री है वहाँ पे एक तो क्लॉज ऐड किया गया था। उसका हिसाब से अगर थर्ड कंट्री, कोई भी थर्ड कंट्री, यहाँ पे जैसे यूक्रेन यूक्रेन। थर्ड कंट्री हुआ, यूक्रेन थर्ड कंट्री हुआ, कोई थर्ड कंट्री अगर यूरोपियन यूनियन का कोई कंट्री के ऊपर ये एनर्जी का सोर्स पे अगर अटैक करेगा तो उसके लिए पूरा यूरोपियन यूनियन कड़ा स्टेप लेगा। तो इस हिसाब से तो वो लोग मजबूर है वो करने के लिए। ऑब्वियसली मजबूर है आफ्ताब, मगर कोई स्टेप ही नहीं ले रहा है ना। जर्मनी के साथ भी तो सेम चीज हुआ। जो जेलेंस्की है वो तो सेम किया ना। और जर्मनी आज के डेट में अगर देखा जाए यूरोपियन यूनियन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, मगर कौन स्टैंड लिया? कोई स्टैंड ही नहीं लिया। आज के डेट में ये हंगरी के साथ हो रहा है, स्लोवाकिया के साथ हो रहा है, चेक रिपब्लिक के साथ भी हो रहा है, क्योंकि ये सारा कंट्री जो है ये अफेक्टेड है। ऑन द अदर साइड अगर ये सब कुछ किया जा रहा है, तो आगे जाके ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन जो है, अगर आप कोई भी कंट्री हो, आप एक ग्रुप में जाते हो, तो वो ग्रुप को अगर आप कुछ आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो ग्रुप को इसको रेस करना चाहिए। मगर इधर तो वो किया ही नहीं जा रहा है। क्यों? मेजर रीजन है एक, वो है आपका यूएस। और डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया कि भाई अगर आज के डेट में जिस तरह से पुतिन अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, कल जाके मुझे वहां का रेयर अर्थ मिनरल मिलेगा या भी नहीं मिलेगा, उसमें भी एक क्वेश्चन अराइज किया है। आगे ये वॉर कब खत्म होगा वो भी मुझे पता नहीं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से क्या कर रहा है कि भाई मैं पैसा दूंगा। जिस टाइम में ये डील हुआ था, कुछ महीने पहले का बात है, डोनाल्ड ट्रंप बोला कि हाँ, अगर आपको हथियार चाहिए, आपको जो भी चाहिए, मैं यूक्रेन को दूंगा, मगर पैसा जो है यूरोपियन यूनियन देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज पता चल गया है कि भाई मेरा पॉकेट से, यूएस के पॉकेट से भाई पैसा मैं जो है वो नहीं देने वाला हूँ। ऑन द अदर साइड में क्या कर सकता हूँ? अगर जेलेंस्की को ये वार कंटिन्यू करना है तो उसको तो पैसा चाहिए, हथियार चाहिए। तो जेलेंस्की को बोल देता हूँ कि भाई चलो, वो जो लाइन है या फिर जो भी पंपिंग स्टेशन है जहां जहां आप अटैक करो, और ये एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, आगे जाके उन लोग को ब्लैकमेल करो, पैसा यूरोपियन यूनियन से तुम लो, फिर जाके वार लड़ो। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लग रहा है, दुजबा ऑयल पाइपलाइन में अटैक करना सही वो बात है? वो जो अटैक करके सही किया जेलेंस्की, आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और जैसे हम लोग का नया सेगमेंट चालू हुआ, तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है, ये जो द्रुजबा पाइपलाइन है, ये कौन सा साल इसको बनाया गया था? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1959, नेक्स्ट ऑप्शन 1960, लास्ट ऑप्शन 1961। लोग कमेंट करके आपका राय बताइए। और हम लोग का पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।